हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नैतिक। वेलकम टू माय चैनल। सो आज अपन सब्जेक्ट साइंस का इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर देखने वाले हैं। क्लियर। इस पार्ट में इसका सिर्फ रूल्स अपन पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम पूरा कनकेव मिरर के फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा बाहर से पॉलिश्ड होता है, अंदर से कनकेव कॉन्वेक्स मिरर पॉलिश होता है। ठीक है, इसके रूल्स थोड़ा दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कि पहला पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब कि इसका जो रिफ्लेक्शन पार्ट होता है, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन पार्ट होता है। क्लियर। और इस कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्लियर। दो नाम होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर। चलिए पहला रूल देखते हैं अपन। A ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम कैसे बनता है कनकेव मिरर का। तो देख, ये कनकेव मिरर अपना बाहर से पॉलिश रहता है, हमेशा ध्यान रखना, और कॉन्वेक्स मिरर अंदर से पॉलिश रहता है। क्लियर। चलिए, ये अपना ये जो लाइन खींची मैंने, ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन खींची मैंने, ये क्या है? अपने प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज पोल। क्लियर। ये फोकस, ये कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। पी का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, पोल। एफ का मतलब होता है हमारा फोकस, एंड सी का मतलब होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। और ये जो लाइन खींची मैंने अभी, ये हमारे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं, A ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection। क्या बोल रहा है वो? कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर। तो वो क्या होगा? फोकस से टकरा करके वापिस चली जाएगी। क्लियर। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्शन रे। क्लियर। उसने क्या बोला कि अगर कोई सी भी रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पास या तो थ्रो होगी, तो वो फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। ये देखो, यहाँ से भी मैंने खींची लाइन, मतलब रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रह गई। ठीक है, और ये फोकस पे रिफ्लेक्ट होकर चली। रिफ्लेक्शन एंड दिस समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूं मैं कि अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई सी भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई सी भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है, तो वो रिफ्लेक्ट किस में होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई जाएगी वो। क्लियर। वो किससे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी? फोकस से। क्लियर। या फोकस से वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ये था हमारा पहला रूल। क्लियर। सेकेंड रूल देख लेते हैं। चलिए अब सेकेंड रूल देख लेते हैं। अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, मतलब अब क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से जा रही है। क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि अगर कोई सी भी रे, क्लियर, कोई सी भी लाइन अगर फोकस से जा रही है, क्लियर, अगर फोकस से जा रही है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये फोकस से जा रही है। क्लियर। तो अगर वो रिफ्लेक्शन होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा? ये इसके पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। उसने क्या बोला कि अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, मतलब एक लाइन, मतलब एक रे है जो मतलब जा रही है फोकस से। क्लियर। फोकस से जा रही है, मतलब फोकस पर टच होकर जा रही हो कॉनकेव मिरर में। क्लियर। फिर उसका क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब जो उसका रिफ्लेक्शन होगा, इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? थर्ड रूल देखते हैं।
थर्ड रूल पढ़ते हैं, अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो रे वो किससे पास हो रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। मतलब कि कोई सी भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, क्लियर, तो वो उसी पाथ में, मतलब उसी लाइन पे वो वापिस बैक होकर आ जाएगी, रिफ्लेक्ट। ठीक है, अगर कोई सी भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापिस से रिफ्लेक्ट किसमें होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापिस से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कुछ इसी प्रकार से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से लाइन जा रही है, यहीं से वो वापिस आ जाएगी। ठीक है, यहीं से जा रही है और यहीं से वापिस आ जा रही है। क्लियर, समझ में आया? चलिए अब फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, लास्ट रूल। क्लियर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपके सारे डायग्राम्स दिख रहे हैं पेज में बने हुए, तो अब यहाँ से अपने नोटबुक में उतार सकते। चलिए, हमारे लास्ट रूल है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशंस की वीडियो देखेंगे। ठीक है, वहां से आपके 2026 में कोई सा एक क्वेश्चन आ जाए। क्लियर, चलिए अब रूल 4 देखते हैं, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल। अब जो रे है वो कहाँ से जा रही है, इंसिडेंट जा रही है पोल से। मतलब अब वो क्या हो रहा है कि जो रे है वो पोल पे टच होकर जा रही है। क्लियर, और वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो मेकिंग इक्वल एंगल्स। क्लियर, अगर कोई सी भी रे आ रही है, वो फोकस से टकराई, पोल से टकराई, क्लियर, और रिफ्लेक्ट होगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि इंसिडेंट या रिफ्लेक्शन, क्लियर, और ये आपस में इक्वल एंगल बनाएंगे। क्लियर, ये आपस में हमेशा ध्यान रखना इक्वल एंगल बनाएंगे। एक बार फिर से होगा, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल्स। मतलब कि अगर कोई सी भी लाइन, मतलब कोई सी भी रे अगर पोल पर जाएगी, ठीक है, और वो पोल से रिफ्लेक्ट होगी, तो जो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर, समझ में आया? ये हमारा था लास्ट रूल। मैंने आपको 4 रूल समझा दिए। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।